एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से हलचल भरे गांव में चूहों का एक समुदाय रहता था। ये चूहे आपके साधारण कृंतक नहीं थे। उनके पास मनुष्यों के समान बुद्धि और सामाजिक संरचना थी। उनका अपना पदानुक्रम, कानून और यहाँ तक कि अपनी एक भाषा भी थी। ये उनकी असाधारण यात्रा की कहानी है। चूहा समुदाय का नेतृत्व रॉडरिक नामक एक बुद्धिमान और करिश्माई नेता ने किया था। रॉडरिक को उसके साथी चूहे उसकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए सम्मान देते थे। उनके मार्गदर्शन में चूहा गांव समृद्ध हुआ। उन्होंने जंगल की जमीन के नीचे जटिल सुरंगें बनाई, जिससे मार्गों का एक नेटवर्क तैयार हुआ जो उनके घरों, सभा स्थानों और भोजन स्रोतों को जोड़ता था। चूहों के गांव में जीवन तब तक सौहार्दपूर्ण था जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया जब जंगल में विनाशकारी आग लग गई। आग की लपटों ने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया, जिससे चूहा समुदाय बर्बाद हो गया। कई चूहों ने अपनी जान गंवा दी और जो बचे वे आश्रय, भोजन या आशा के बिना रह गए। हताश और निराश होकर चूहों ने मार्गदर्शन के लिए अपने नेता रॉडरिक की ओर रुख किया। रॉडरिक को पता था कि वे अपने एक समय संपन्न गांव के जले हुए अवशेषों में जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने समाधान निकालने के लिए सबसे बुद्धिमान और सबसे साधन संपन्न चूहों की एक परिषद बुलाई। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद परिषद ने एक साहसिक योजना प्रस्तावित की। वे एक नया घर, एक ऐसी जगह खोजने की यात्रा पर निकलेंगे जहां वे अपने समुदाय का पुनर्निर्माण कर सकें और नए सिरे से शुरुआत कर सकें। यात्रा खतरनाक होगी, अज्ञात खतरों से भरी होगी, लेकिन यह उनके बचने का एकमात्र मौका था। रॉडरिक के नेतृत्व में चूहे एक नए घर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों से होकर यात्रा की, खतरनाक नदियों को पार किया और कठोर तत्वों का सामना किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का परीक्षण हुआ। एक दिन एक विशाल घास के मैदान को पार करते समय चूहों की नजर एक छोटे परित्यक्त फार्म हाउस पर पड़ी। यह उनकी पिछली स्थिति की तुलना में स्वर्ग था। फार्म हाउस की पेंट्री में प्रचुर मात्रा में भोजन रखा हुआ था और चूहे ये देखकर बहुत खुश हुए। वे जल्दी ही अपने नए पाए गए आश्रय स्थल में बस गए और उसका नाम रोडेंटिया रखा। रोडेंटिया एक संपन्न चूहा समाज बन गया। चूहों ने फार्म हाउस के नीचे सुरंगों का एक जटिल नेटवर्क बनाकर अपने समुदाय के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने खुद को अलग अलग समूहों में संगठित किया। प्रत्येक का अपना उद्देश्य था: संग्रहकर्ता, निर्माता, शिक्षक और कलाकार। रॉडरिक के मार्गदर्शन में चूहे फले फूले। उन्होंने अपने समाज के भीतर सद्भाव और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून और नियम स्थापित किए। शिक्षा एक प्राथमिकता बन गई और युवा चूहों को आवश्यक कौशल सिखाया गया और पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान दिया गया। समय के साथ रोडेंटिया दूर दूर तक एक उल्लेखनीय जगह के रूप में जाना जाने लगा, जहां चूहे सौहार्दपूर्वक रहते थे। पड़ोसी क्षेत्रों के चूहों ने शरण ली और समुदाय में शामिल हो गए और बढ़ते समाज में अपनी अद्वितीय प्रतिभा और कौशल का योगदान दिया। हालांकि मनुष्यों के आगमन से जल्द ही सुखद शांति भंग हो गई। फार्म हाउस बेच दिया गया और एक परिवार अपने पैरों के नीचे छिपी चूहे की सभ्यता से अनजान होकर वहां रहने लगा। चूहों को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा: पीछे हटें और एक नया घर खोजें या मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहें। रॉडरिक ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से मनुष्यों के साथ संचार स्थापित करने का विकल्प चुना। सूक्ष्म संकेतों और इशारों के माध्यम से चूहों ने अपनी उपस्थिति और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की इच्छा व्यक्त की। चूहों की बुद्धिमत्ता और चतुराई से आश्चर्यचकित होकर मनुष्य फार्म हाउस साझा करने के लिए सहमत हो गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, इंसानों और चूहों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। चूहे फार्म हाउस के संरक्षक बन गए, इसे कीटों से बचाया और इसकी स्वच्छता सुनिश्चित की। बदले में मनुष्यों ने अपने समाज में चूहों का पालन पोषण करते हुए उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया। रोडेंटिया के चूहों की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने इंसानों और जानवरों दोनों के दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके लचीलेपन, एकता और बुद्धिमत्ता की कहानी आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई और इसलिए चूहे जीवित रहे। उनकी कहानी अनुकूलनशीलता की शक्ति और समुदाय की ताकत का एक प्रमाण है। सब मिलकर रहने लगा।